नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज सेट नंबर थर्ड, जो ये एक रिकॉर्डेड सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, क्योंकि करंटली मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा। इसके लिए 5 सेट्स आप लोगों के लिए ESIC UDC RBI असिस्टेंट प्री को ध्यान में रखते हुए 5 रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों के लिए मैंने तैयार किए हैं, जिसका तीसरा सेट रहेगा। आज फिर से हम 25 क्वेश्चंस बनाएंगे, जिनमें पजल सेटिंग अरेंजमेंट भी आपके रहेंगे और साथ ही साथ मिसलिनियस टॉपिक से भी सवाल रहेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। पॉज करके पहला कंक्लूजन, बी से सी तक का ट्रैवल है सर, बी से किसी भी तरफ जाना पॉसिबल नहीं है, डज नॉट फॉलो। ई से एन तक का ट्रैवल है, ई से सर कहीं पर भी जाना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन फॉलोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। जेड से एफ तक का ट्रैवल है, जेड से सर कहीं नहीं जाया जा रहा, डज नॉट फॉलो। एच से एन तक का ट्रैवल है, एच से सर एफ चले जाएं, एच से एफ जाने का फायदा नहीं है। एच से डी चले जाएंगे सर, डी से सी, सी से आगे बी नहीं जा पाएंगे, और बी नहीं जा पाएंगे तो एन भी नहीं जा पाएंगे, ये भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी अगेन नन फॉलोस। चलिए पॉज करके जल्दी से एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन। एफ से सी तक का ट्रैवल है सर, एफ से एच, एच से डी, डी से सी बिल्कुल जा रहा है, रास्ते में ग्रेटर का गेट भी मिल गया। एच से बी तक का ट्रैवल है सर, एच से डी, डी से सी, सी से बी तक नहीं जा पा रहे, डज नॉट फॉलो, ओनली वन फॉलोस। चलिए एक बार जल्दी से एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। ब्लड रिलेशन का सेट है, फैमिली ट्री का सेट है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स ओनली मैरिड कपल्स कैन हैव चिल्ड्रन। सिर्फ जो, अगर किसी के भी चिल्ड्रन है तो वो सिर्फ मैरिड कपल्स के हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स के नहीं हो सकते। पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ ए, मतलब पी के कोई भाई हैं और उनकी संतान कौन है, ए। ओ इज द चाइल्ड ऑफ एन, ओ क्या है, चाइल्ड है किनके, एन के। बी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, बी क्या है, फादर इन लॉ है टी के। एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ ओ, एस क्या है, ग्रैंड मदर है किनकी, ओ की। देन ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, ए क्या है, ब्रदर इन लॉ है। ये क्या है, इस तरफ से हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आए, ब्रदर इन लॉ है किनके, सॉरी, ब्रदर इन लॉ है टी के। नोटेड सर। टी इज नॉट द मदर ऑफ ओ, टी मदर नहीं है ओ की। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस यहां पे करते हैं। देन इसके अलावा एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, एस क्या है, सिस्टर इन लॉ है पी की, तो इधर अपने सिस्टर इन लॉ बना लेते हैं। अब इससे अपने इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो बी है इसकी शादी अपने ने एस से करवा दी, और यहां पर ये 8 थी ना, तो इसको माइनस बना दिया। ठीक है जी। अब इसके संतान ए आ गया, अब एस के एक बच्चा ओ चाहिए, मैरिड कपल की था, सिर्फ ओ यहां पर आ गया। ए ब्रदर इन लॉ था टी का, ये सेट कर दिया। टी आपकी मदर नहीं है ओ की, तो फादर आ जाएंगे। ठीक है, ये मदर बन जाएंगी। अब और क्या बच गया सर, एन इज नॉट द सिबलिंग ऑफ पी, एन पी का सिबलिंग नहीं है। ठीक है जी। और जेड इज द ब्रदर ऑफ ओ, जेड भाई हैं किनके, ओ के। और ये अपना ओ की संतान एन यहां पर आ गया, एन माइनस सेट, ये सारी चीजें बैठ गई। ओ का जेंडर पता चल पाया क्या, लेट्स सी। ओ का जेंडर सर पता नहीं चल पाया। जेड इज द ब्रदर ये तो बता दिया, एस सिस्टर इन लॉ है, सारी चीजें बता दी, बट ये नहीं बताया कि ओ का जेंडर क्या है। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, ये आपका CND आ गया। एन का रिलेशन जेड से क्या है, एन मदर है जेड की, तो ये मदर आ जाएंगी माँ। हाउ इज बी रिलेटेड टू ओ, बी क्या आ जाएंगे, ग्रैंडफादर आ जाएंगे। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। पी से वी 7 लोग हैं, मैरिज अटेंड करते हैं सेम वीक में स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फाइनल आपका सैटरडे। ठीक है जी, कोई वेरिएबल नहीं है। 2 केस के लिए स्टार्टिंग में ही सर हमने क्या किया, जगह बना ली। अब बारी बारी से इंफॉर्मेशन देखिए। 2 पर्सन अटेंड्स बिफोर वी, तो वी के 2 केस बना दिए। 1 पर्सन अटेंड, ठीक है सर, दिस इज डन। क्यू अटेंड्स बिफोर वी,
तो ये क्यू आ जाएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह पर आपका क्यू। 2% अटेंड्स बिटवीन क्यू एंड टी, एक दो के गैप पे टी क्यू, एक दो के गैप पे टी क्यू, एक दो के गैप पे, ये नहीं हो सकता, तो क्यू यहाँ पर, एक दो के गैप पे टी डन। एस अटेंड्स आफ्टर टी, तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे एस आ जाएगा, ठीक है सर। 1% अटेंड बिटवीन एस एंड यू, यहाँ पर एस रखा तो नहीं बैठ पाएगा, एस को यहीं रखना पड़ेगा, यहाँ यू, यहाँ पे एस रखेंगे तो भी प्रॉब्लम, यहाँ रखेंगे तो भी प्रॉब्लम, ये केस आपका एलिमिनेटेड। पीछे कौन बच गया, आर बच गया सर, आर यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन आपने, वो अटेंड्स द मैरिज लास्ट, लास्ट में कौन अटेंड कर रहे हैं, आर अटेंड कर रहे हैं सर। हाउ मेनी परसेंट अटेंड द मैरिज बिफोर एस, एस से पहले कितने अटेंड करेंगे, 1 2 3 4 5 अटेंड करेंगे, ठीक है। ऑन विच डे टी अटेंड्स द मैरिज, टी कौन से दिन कर रहा है, टी सर थर्सडे को कर रहा है, ठीक है जी। लेट्स मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके चारों क्वेश्चंस के आंसर निकालिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स सी सर, 9 बॉक्सेस आर गिवन वन अबव अनदर, नंबरिंग नहीं दे रखी तो पहले से बनानी नहीं है। ओ इज प्लेस्ड अबव एस, ओ एस के ऊपर है, एस विच इज प्लेस्ड अबव एन, एस एन के ऊपर है, वी इज प्लेस्ड जस्ट अबव यू, वी यू के जस्ट ऊपर है, यू इज नॉट प्लेस्ड नेक्स्ट टू ई, यू और ई पास पास नहीं है, जे इज प्लेस्ड बिलो एन, जे आपका एन के नीचे है। 4 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड जेड, ई और जेड के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। Z इज प्लेस्ड अबव E, Z आपका E के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन E एंड N, E और N के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ओके। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड N, तो ये स्टार्ट कर लें क्या, E और N में भी 3 का गैप, चलो वेरी गुड, इससे स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं 1 2 3, मैं ये वाला प्रेफर करूंगा क्योंकि E के ऊपर भी 4 का गैप चाहिए ना, तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, तो 3 का गैप यहाँ पे ले लिया। इसके अलावा ए और एन में भी 3 का गैप, 1 2 3 यहाँ पर ए ले लिया, ठीक है जी। अब ई और एन में 3 का गैप, ई से ऊपर 1 2 3 4 के गैप पे, 1 2 3 4 के गैप पे कौन आ रहा है, जेड आ रहा है, दिस इज डन, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब वी और यू लगातार चाहिए, वी और यू सर मिल सकते हैं आपको लगातार, और कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस तो आ गए हैं सर, ठीक है, इसको हटाइए। अब यू और ई पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर वी यू रख सकता हूँ और मैं यहाँ पर भी वी यू रख सकता हूँ, क्या बोलते हो, बिल्कुल सर। अब एन के ऊपर आपको एस और ओ की जगह चाहिए, यहाँ रख लिया तो एस और ओ नहीं आएगा, तो इसको हटाइए, ये वी ये यू, ये आपका एस ये आपका ओ। अब पीछे कौन बच गया, पीछे सर यू ई के पास नहीं था, कौन बच गया, ओ एस, जे बच गया सर, जे आपका जो एन के नीचे चाहिए था, दिस इज डन। नहीं सर, ऊपर सारे बैठ गए ना, हाँ जी सर पूरे डन है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एस एंड वी, एस और वी के बीच में 1 2 बॉक्सेस रखे जा रहे हैं सर। एज मेनी बॉक्सेस बिलो जे एज अबव, जे के बिलो एक ओ आ जाएगा सर आंसर आपका। विच बॉक्स इज प्लेस 3 प्लेसेस बिलो ओ, ओ के 3 प्लेसेस बिलो क्या आ जाएगा, 1 प्लेस बिलो, 2 प्लेस बिलो, और ये आ जाएगा आपका 3 प्लेस बिलो, कौन आ गया सर, एन आ गया। फाइंड द ऑड वन आउट, यू ई सर, ठीक है, एक का गैप, जेड वी एक का गैप, एस एन एक का गैप, ए एस एक का गैप, जे यू ये नहीं बैठा सर, ये अलग आ गया गैप के बेसिस पे, ऑप्शन नंबर ई आपका ऑड वन आउट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के सभी पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है, तीनों क्वेश्चंस का आंसर भी निकाल लिया। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, ये मत भूलिएगा साउथ है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड जे, 2 लोग वी और जे के बीच में। जे हु डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, जे एफ के इमीडिएट राइट पे नहीं बैठता है। 2 पर्सन सिट्स इधर टू दी लेफ्ट और टू दी राइट ऑफ बी, बी के लेफ्ट या राइट पे, ठीक है सर। एक बार 1 2 इस तरीके से बना देते हैं, एक बार 1 2 इस तरीके से बना देते हैं, क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही सर। जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड, ओहो ये थोड़ा मेरे को ध्यान से लिखना पड़ेगा, एफ ये वाला था सर, साउथ फेसिंग था ना, मैं भूल गया था। जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट पे जे, ठीक है सर, दिस इज डन। और बताइए के हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट पे के है, ठीक है सर। आर हु सिट्स एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द एंड, तो फिर यार ये आर तो सेट ही हो गया, आर तो सेट हो गया ना, और आर सेट हो गया, सेकंड पोजीशन है, तो ये वाला केस तो एलिमिनेट ही हो गया। इसका मतलब इधर से स्टार्ट कर दो ये, ठीक है सर। एक का गैप, ये आर आ गया, ये के आ गया, ये जे आ गया, बहुत ही बढ़िया है, शाबाश। अब जे और उसमें 2 का गैप, 1 2 यहाँ पर भी आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा और क्या है, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड एन, 1 2 3 ये सर लीजिए एन।
अच्छा, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, एफ आपका ये आ गया सेकंड टू द राइट। 2% बिटवीन एन एंड क्यू, अभी बन सकता है सर, लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए, इसको हटाओ। अच्छा, क्यू हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, तो इस तरफ तो नहीं आएगा, 1 2 ये आपका क्यू आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड एन, 1 2 3 4 5, 5 है सर, उतना ही वी और एन के बीच में भी है, 1 2 3 4 5, तो ये आप कनेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 पूरा बन गया सर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 आ रहा है यार, एक बार चेक कर लेना, 20 आ रहा है। हाउ मेनी अननोन पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वी एंड आर, तो सर 1 2 3, 3 लोग दिख रहे हैं सर अननोन वाले। अच्छा, हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ के साउथ फेसिंग है, के राइट मतलब इस तरफ, तो 2 हटा दो, 2 नहीं 3 हटा दो, 20 में से 17 आ जाएंगे सर, ठीक है सर, 17 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। क्या दे रखा था सर, ए से एच तक रेक्टेंगुलर टेबल है, कोई बात नहीं सर, रेक्टेंगुलर टेबल है, 4% सिट्स एट द कॉर्नर, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 कॉर्नर पे, 4 मिडल पे, 4 लोग फेसिंग आउटसाइड है, 4 आउटसाइड फेसिंग है, तो बाकी बचे हुए 4 इनसाइड फेसिंग है। अब ये नहीं बताया कि सर कौन आउटसाइड है कौन इनसाइड है, तो यार इसको नॉर्मल सर्कल की तरह भी बना सकते हैं क्या, नॉर्मल सर्कल की तरह भी बना सकते हैं, 1 मिनट देखते हैं, कोई बात नहीं। 3% सिट्स बिटवीन ए एंड एच, तो ए और एच में सीधा का सीधा गैप कर लो। आप चाहो तो इसको वैसे भी रख सकते थे, मिडल में भी रख सकते थे, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ता है कि भाई कहीं पर कॉर्नर या फिर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, कॉर्नर मिडल का कुछ डिस्टिंक्शन इन्होंने किया है क्या, कॉर्नर मिडल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है यार। आप इसको सर्कल की तरह भी बना लेते तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिडल में रख रहे हो कॉर्नर पे रख रहे हो, ठीक है। अच्छा, और क्या था, सी एंड एफ दोनों क्या है, आउटसाइड फेसिंग है सर, इनको नोट कर लिया आपने ने। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ये भी नोट कर लिया सर। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट पे जी है, ये भी नोट कर लिया सर। डी हु फेसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ बी, ये भी नोट कर लिया सर। देन immediate neighbors of H faces opposite direction to each other, ये भी नोट कर लिया सर। while the immediate neighbors of D face the same direction, ये भी नोट कर लिया सर। then A sits third to the right of B, B के थर्ड राइट पे, ये स्टार्ट करते हैं, B के थर्ड राइट पे A, तो B आउटसाइड फेसिंग 1 2 थर्ड राइट पे आपके 1 2 3, ये बैठ गया, ठीक है ना, यही बैठा। अच्छा, और क्या चीज़ थी सर, और दे रखा है बी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो डी मस्ट बी फेसिंग इनसाइड, तो इमीडिएट लेफ्ट, डी मस्ट बी फेसिंग आउटसाइड, तब इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है सर। डी से हमें जी लाना है, डी के, ये तो केस गया, डी से, अरे यार ये दोनों ही हट गए, ये क्या हो गया, ज़्यादा जोश में आ गया क्या, 1 मिनट चेक करने देना। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये क्या हो गया, बी हु सिट्स इमीडिएट, अच्छा बी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच है यार, क्या टाइम पास करो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं यहाँ से फिर से आप लोगों के लिए बना देता हूँ, जल्दी जल्दी में मैंने गड़बड़ कर दी, थोड़ा आज स्पीड दिखा रहा हूँ ना। अच्छा, और क्या थी, अपनी इन्फॉर्मेशन थी सर, बी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच है, तो एच इनसाइड फेसिंग आ जाएगा, नहीं एच आपका आउटसाइड फेसिंग आ जाएगा, इसमें एच इनसाइड फेसिंग आ जाएगा, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर इसके अलावा डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एच, यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे डी नहीं, डी और बी की फेसिंग सेम है, तो आउटसाइड फेसिंग है, डी को आउटसाइड फेसिंग करके जी यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता, डी को आउटसाइड फेसिंग करके यहाँ पर जी कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकते हो। अच्छा, एक और सिनेरियो, डी को यहाँ रख के, डी को यहाँ रख के, डी इनसाइड फेसिंग है सर, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, वहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकता, तो डी को अंदर दिखाते हुए यहाँ पर जी को सेट कर सकता हूँ, ठीक है सर। डी और बी की सेम ये भी यूज़ कर लिया, जी और सी पास में, जी और सी पास में, ये भी सर यूज़ कर लिया। सी आउटसाइड फेसिंग है सर, सी आउटसाइड फेसिंग है, ये भी यूज़ कर लिया। और क्या था, और क्या था, एच के इमीडिएट नेबर्स अपोजिट फेसिंग, ये बाहर ये अंदर, ये अंदर ये बाहर, दिस इज डन। डी 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 का क्या है, डी का एक बार जाने दीजिए। और क्या चीज़ें बोल रखी थी, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या बच गया सर, एफ आउटसाइड फेसिंग है, एफ आउटसाइड फेसिंग है, तो एफ तो इधर आ जाएगा, ये आपका आउटसाइड फेसिंग बन जाएगा। कौन बच गया सर, ई बच गया, ई यहाँ पर कितने बाहर है, 1 2
3 4 तो बाहर आ गए, तो इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगा, ये दोनों अंदर आ जाएंगे क्या, ये दोनों अंदर आ जाएंगे फिर, और क्या, ये अंदर ये अंदर, क्या बोलते हो, ये अंदर ये दोनों अंदर, और ये बाकी सारे बाहर आ गए। अच्छा इसमें क्या गड़बड़ होती, इसमें सर पता नहीं, 1 2 3 की, 1 2 3 का ये हो जाता, और 1 2 3 का ये होता, जी का भी सेट नहीं किया यार अभी तक आपने, 1 2 3 और जी भी तो अंदर हो सकता था, जी और सी साथ में है सर, कुछ ना कुछ मिस कर दिया लग रहा है ना। डी के इमीडिएट नेबर्स, अच्छा डी के इमीडिएट नेबर्स सेम फेसिंग है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया ना फिर, तो सेम फेसिंग है, अच्छा जी अब बैठ गया। अब ये 1 2 3 अंदर आ चुके हैं, तो ये दोनों अंदर नहीं हो सकते, नहीं तो 5 हो जाएंगे। अच्छा जी ठीक है सर, इसका मतलब ये कहाँ पर हो जाएंगे, ये बाहर की ओर आ गए सर। अच्छा और ये कहाँ गया, ये अंदर की ओर आ गया। अब एफ और ई का क्या किया जाए यार, ये नहीं बैठा मेरा, क्या गड़बड़ कर दी। डी और बी की फेसिंग सेम है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेसेस अपोजिट डायरेक्शन है, डी के दोनों सेम फेसिंग आ रहे हैं, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी आ रहा है, बी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच आ रहा है, 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H हो जाएंगे। कहाँ बैठ रहा है ऐसी ज़बरदस्ती, कहाँ बैठा है ये ऐसी, ये ऐसे अंदर आएगा ही नहीं, इसको हटाओ, ये गलती कर दी बस, पकड़ में आगे 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 आगे, ये दोनों अंदर है भाई, 1 2 3 और ये 4, यही अंदर है, मैंने इसको अंदर ले लिया था ठीक है। अब अपना एफ यहाँ पे सेट हो जाएगा, आउटसाइड ही चाहिए था, यहाँ पे ई आ जाएगा, और ये बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, आउट। सॉरी गाइस आप लोगों का टाइम ऐसे वेस्ट किया। अच्छा हाउ हु सिट्स अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट कौन है, बी आ जाएगा सर। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट पे सर ई है। हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन सी एंड पेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ई, ई के राइट से काउंट करें तो 1 2 3 3 लोग आ रहे हैं। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे सर एच आर, ये अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से कंप्लीट कर लें, हाँ जी बना ले। ओनली अ फ्यू पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर नॉट पेंसिल, फ्यू पेज आर पेंसिल, कुछ पेज ऐसे हैं जो पेंसिल हैं, फ्यू बैग आर पेन, कुछ बैग ऐसे हैं जो पेन है। 0% 0% का मतलब नो, नो बैग इज पेंसिल, बैग और पेंसिल में ऐसा कोई रिलेशन नहीं, सम बैग आर पेंसिल ऐसा कोई नहीं, सेम एलिमेंट दोनों फॉलो नहीं कर रहे। नो प्लस सम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया, क्या लग जाएगा सर, इधर और लग गया सर, बात कहां पर गया, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर। चलिए हाँ जी सभी ने बना लिया। ओनली अ फ्यू पाइनएप्पल आर गुआवा, सम पाइनएप्पल आर गुआवा, सम पाइनएप्पल आर नॉट गुआवा, फ्यू गुआवा आर बनाना, दिस इज डन। नो कीवी इज पाइनएप्पल, कोई भी कीवी पाइनएप्पल नहीं है। 100% का मतलब ऑल, सारे गुआवा कीवी के अंदर जा सकते हैं क्या, सर सारे गुआवा नहीं जा सकते, क्योंकि ये पाइनएप्पल के साथ कॉमन वाला पोर्शन है ना, ये भी चला जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, डेफिनेट फॉल्स। ऑल गुआवा कैन बी पाइनएप्पल, सारे गुआवा क्या पाइनएप्पल के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल सर ये हो सकता है, ये आप कर सकते हो, तो ये तो फॉलो हो गया, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर। आयशा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी से रिक्वेस्ट है एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दो यार, जल्दी जल्दी बना दो। चलिए सभी ने कर लिया अटेम्प्ट, लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्या आंसर, 6 लोग हैं, सीट पर 7 है, इसका मतलब एक वेकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। एक और केस बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। 1 सीट इज वेकेंट, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, ये मत भूलना गलती से भी। अच्छा सीट्स ऑन द एक्सट्रीम्स एंड्स आर नॉट वेकेंट, मतलब ये वेकेंट नहीं है, ये भी आपका वेकेंट नहीं है, और क्या है, 2% सिट्स टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे पी बनाया साउथ फेसिंग था। एक सिनेरियो ये बना लेते हैं जब पी के राइट में 2 सीट्स हैं और इनमें से एक वेकेंट आ जाए, इन तीनों में से एक वेकेंट आ जाए, यहाँ पर तो वेकेंट बना कर दिया, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक जगह आपकी वेकेंट आ जाएगी। फाइन यार यहाँ तक तो डन। ओनली 1 सीट इज देयर बिटवीन पी एंड क्यू, क्यू अपना एंड पे नहीं है, तो क्यू इधर सेट कर लो। अच्छा जी इसमें क्या सीन चल रहा है सर, क्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो इन दोनों में से किसी एक जगह पर आपका क्यू यहाँ पर या क्यू यहाँ पर आ सकता है, ठीक है सर। और बताओ, टी इज द थर्ड पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू से थर्ड पर्सन है, तो सर यहाँ पर क्यू रखने पे तो थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकता, इसको हटा दो, ये क्यू पक्का हो गया, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी चीज बता दी आपने, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पर भी टी आ सकता है, थर्ड पर्सन डिपेंडिंग कि आप वेकेंट का रखते हो, तो टी वेकेंट, वेकेंट टी की अपनी बना लो ऐसे, मतलब 1 2 3 यहाँ पे टी भी आ सकता है, 1 2 3 वेकेंट, फिर यहाँ पे भी टी आ सकता है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें सर यहाँ पर वेकेंट हो जाए तो 1 2 3 ऐसे आ सकता है, और यहाँ वेकेंट ना हो तो 1 2 3 यहाँ पर भी आ सकता है, तो ऐसा करते हैं 2 पर्सन का गैप टी ऐसे रख देते हैं।
अच्छा और क्या है सर, ओनली वन सीट इज देयर बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में सिर्फ एक सीट का गैप है। अच्छा, एस और यू में एक सीट का गैप है, नोटेड सर। इसमें क्या सीन है, एस यू ऐसे नहीं, इधर तो नहीं आ सकता, इधर तो अपने फिक्स है कि एक ही आएगा, एस यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता, इसका सेट हो गया एस यू यू एस, ऐसे कर दिया। अच्छा और बताओ यार थोड़ा सा, नंबर ऑफ सीट्स टू द राइट ऑफ टी इज वन मोर देन नंबर ऑफ सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो इसको थोड़ा सा अपने देख लें क्या, टू द राइट ऑफ इज वन मोर देन टू द लेफ्ट ऑफ यू, यही बैठा है। ठीक है सर, टी को अगर मैंने यहां पे प्लेस कर दिया तो सीट एक आ जाएगी, और ये एक ज्यादा है तो -1 करके यू यहां पर आ जाएगा। टी यहां पे रख दिया तो 2 सीट आ जाएगी, 2 - 1 यू यहां पे तो नहीं आ सकता, तो ये सेट हो गया सर। टी यहां पर है, वेकेंट यहां पर है, इधर एक आया, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये आपका यू सेट हो जाएगा, ये आपका एस सेट हो जाएगा। पीछे कौन बचा, सर आर बच गया, आर यहां पर आ जाएगा, और कोई बचा, और कोई नहीं बचा सर, ये तो बन गया। ऊपर क्या हुआ सीन, ऊपर सर ऐसा हो रहा है कि जैसे टी यहां पे रखा, टी को अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो यहां पर 1 0, यहां पर आप यू करते हो, यू से एस, यू और एस में एक का गैप वो नहीं अचीव कर पाते। और क्या कर सकते थे सर, और सर 1 2 आप ऐसे करते कि टी यहां पे रख देते, फिर तो सर इसमें 0 आ जाते, 0 - 1, तो 0 - 1 करने से तो -1 आ जाता, -1 हो सकता है क्या यू के लेफ्ट में सीट, हो ही नहीं सकता सर, ये एलिमिनेटेड, ये अपना आंसर है। आर टी वेकेंट पी एस क्यू यू, क्वेश्चन क्या था, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वेकेंट सीट, तो वेकेंट सीट सर साउथ फेसिंग है, याद रखना, इमीडिएट राइट कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। अच्छा, हाउ मेनी परसेंट सीट्स बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में सर 2 लोग बैठे। हु सिट्स 2 पर्सन्स अवे फ्रॉम आर, आर से 1 पर्सन अवे, और ये हो गया 2 पर्सन अवे, क्या आ गया सर, पी आर, ये अपना आंसर। चलो डन यार, आज थोड़ा सा स्पीड में फटाफट करवाए सभी को, आई होप मजा आया। अगर किसी के कोई डाउट रह जाए ना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में यार आराम से स्लो करके स्पीड भी देख सकते हो, ठीक है। बीच में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी लिखने में जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी थी, बाकी सारे बड़े स्मूथ गए, ठीक है। चलो, तो अब अपने कल मिलेंगे फिर से 11:30 बजे, 11:30 बजे रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और क्या रहेगा वो रहेगा आपका सेट नंबर 4। अभी करंटली ऑन लीव हूँ मैं, ठीक है। 13 से 20 फरवरी का मैंने आपको बताया था कि ऑन लीव रहूंगा, 21 से अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।